Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study about Sanskrit. Chapter number 9 Bhasa Sajata. Turn out the page number 51. Verb. Verb यानी कि क्रिया. The word which indicates action is a verb. ये verb की definition है. The word which indicate action is verb. आइए अब निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद खोजिए और अर्थ बताइए. अहम नमामि. अहम दैट मीन्स आई. नमामि दैट मीन्स गो डाउन. अहम नमामि. अब इसमें से वर्ब कौन सा होगा? अहम की नमामि. यस, वर्ब होगा नमामि. आई गो डाउन. त्वम नमसि. त्वम दैट मीन्स यू. नमसि दैट मीन्स ऑल्सो गो डाउन. लेकिन जब हम उसको यू के लिए बोलते हैं तो वो नमामि की जगह पे नमसि हो जाता है. वैसे ही जैसे हम थर्ड पर्सन के लिए बोलते हैं तो वो हो जाता है नमति. अहम नमामि दैट मीन्स आई गो डाउन. त्वम नमामि दैट मीन्स यू गो डाउन. नृपः दैट मीन्स king. King is a third person. King is go down. तो वो क्या हो गया? नमति. The verb in the above three sentence indicates the action of bowing. In the first sentence, aham is the subject, doer of a verb. In second sentence, the subject or doer of the verb, tvam, is a second person. In the third person, subject or doer of the verb nrup is in the third person. Verb form is changed according to the person, isn't it? आपने देखा ना कि पर्सन के हिसाब से वर्ब पैटर्न है वो चेंज होती है. पहले फर्स्ट पर्सन का था तो वो क्या हुआ? नमा मी, तो उसके पीछे मी लगा. सेकंड पर्सन का हुआ नम सी, तो उसके पीछे क्या लगा? सी. और थर्ड पर्सन का क्या हुआ? नमति, तो उसके पीछे क्या लगा? ती. नाउ यू नो दैट अबव ऑल द थ्री सेंटेंसेस आर इन अ सिंगुलर. ये जो तीनों सेंटेंस है वो सिंगुलर में ही है. पर्सन्स एंड नंबर्स. इन गुजराती देयर आर थ्री पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, एंड टू नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. But in Sanskrit there are three numbers. That means forms: singular, dual and plural. Conjugation of the root verb. Origin of verb is called root. अब जो verb है उसका origin होता है उसे बोलते हैं root. For example, namami, namasi and namati are three forms, but the root verb of all the three is nama. अब ये नमामि, नमसी और नमति ये जो तीनों वर्ड्स हैं वो हालांकि वो वर्ब हैं लेकिन उसका रूट वर्ब क्या है? नम. वो स्टार्ट तो नम से ही होते हैं. जो हालांकि एंड में नमामि हो जाता है, नमसी हो जाता है और नमति हो जाता है, वो पर्सन के हिसाब से चेंज होता है लेकिन उसका रूट वर्ब क्या है? नम. देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ रूट्स, Parasmaipada and Atmanepada. The root which takes inflection of Parasmaipada is called Parasmaipada root, and the root which takes the inflection of Atmanepada is called Atmanepada root. There are two types of root. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि रूट के क्या टाइप्स हैं तो आपको लिखना होगा कि देयर आर टू टाइप्स. एक तो है वो है परस्मैपदा और दूसरा है आत्मनेपदा. और अगर रूट पूछा जाए तो वो होगा कि जो रूट परस्मैपदा को इन्फ्लेक्स करता है तो वो होता है परस्मैपदा रूट, और जो रूट आत्मनेपदा को इन्फ्लेक्स करता है तो वो होता है आत्मनेपदा रूट. In Sanskrit grammar, there are first conjugation, second conjugation, third conjugation, fourth conjugation, fifth conjugation, sixth conjugation, seventh conjugation,
8th conjugation, 9th conjugation and 10th conjugation और classes are formed. इतने जो conjugations हैं वो form किए गए हैं. Each conjugation had its special inflection which is called विकर्ण inflection. अब जो हर एक conjugation होता है वो अपने आप में एक अलग ही होता है, वो अपने आप में एक अलग ही स्पेशल कोई उसकी इन्फ्लेक्शन होती है, तो उसे बोलते हैं विकर्ण इन्फ्लेक्शन. द वर्ब्स ऑफ डिफरेंट कंजुगेशन आर रिकग्नाइज्ड एंड सेपरेटेड विथ इट्स हेल्प. फॉर एग्जाम्पल the conjugational sign of first conjugation is a, that of fourth one is y, that of sixth one is a and that of the 10th one is y. अब फर्स्ट और सिक्स्थ की है वो है अ, वो साइन है कंजुगेशन के. फोर्थ की साइन है य और 10th की साइन है अय. द रूट ऑफ परस्मैपदा is specially used in our textbook. So let us start studying affix of परस्मैपदा. आज हम सिर्फ और सिर्फ इस में परस्मैपदा की ही बात करेंगे. प्रेजेंट टेंस परस्मैपदा इन्फ्लेक्शंस. अब उसमें कौन कौन से इन्फ्लेक्शंस आते हैं. फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, जैसे कि नम था उसका हमने फर्स्ट पर्सन में क्या लिया था, नमा मी. तो ड्यूल में क्या होगा, नम व, और प्यूलर में क्या होगा, नम म. फिर सेकंड पर्सन में आएगा नम सी, तो ड्यूल में होगा नम थ और प्यूलर में होगा नम थ. फिर थर्ड पर्सन में आएगा नम ती, ड्यूल में होगा नम तह और प्यूलर में होगा नमन ती. एडिंग द अबोव इन्फ्लेक्शन प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर फ्रेम्ड. ये फ्रेम है वो वर्ब्स हैं वो फ्रेम्ड किए गए हैं कि उसके पीछे यही ही लगने हैं. जैसे कि हमने विभक्ति में भी देखा था, तो राम का था रामे, रामेण, रामस्य, रामण्य. तो उसके बाद में जो भी हम दूसरे वर्ड्स भी लेंगे तो वो भी ऐसे ही होंगे. सिर्फ और सिर्फ उसके आगे जो है वो चेंज होगा, लेकिन पीछे के जो है वो सेम ही रहते हैं. रीड देम एंड गिव द फॉर्म्स ऑफ अदर वर्ब्स. नॉट टू प्रिपेयर द फॉर्म्स ऑफ रूट वर्ब, फर्स्ट विकर्ण इन्फ्लेक्शन इज एडेड, देन टेंस इन्फ्लेक्शन इज एडेड. अब देखो पहले जो है वो हमें विकर्ण इन्फ्लेक्शन ऐड करनी है, उसके बाद ही हम जो है वो टेंस की इन्फ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं. जैसे कि नम प्लस अ प्लस ती इज इक्वल टू नमति. तो नम है वो साथ में आएगा, फिर अ आएगा और उसके बाद जो हमारी प्रेजेंट टेंस परस्मैपदा के इन्फ्लेक्शन जो है, जैसे कि मी, सी, ती. और ड्यूल में है वह, थह, तह. प्यूलर में है मह, थ और अंति, तो वो सबसे लास्ट में आएगा. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. ये जो टेबल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.